आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आईपीओ के ऊपर, वो भी कौन सी आईपीओ तो मैं बता देना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंडिया मार्ट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया मार्ट जो कि आज ही के दिन हम लोग देखेंगे इसका अलॉटमेंट स्टेटस। क्योंकि दोस्तों हम तो आईपीओ उम्मीद के भरोसे पे देते हैं, जो हमें आईपीओ एप्लीकेशन लगा रही है आईपीओ हमें मिल ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है जब हम एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं। क्योंकि देखिए आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ जो है लक के ऊपर डिपेंड पड़ता है, यानी लॉटरी सिस्टम है जो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, अन्य कि ये आईपीओ जो निकाला है कंपनी वो भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे हमें आईपीओ मिला है या कि नहीं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो इसका जीएमपी में बहुत ज़बरदस्त उठा फटक था, जीएमपी में बहुत ज़बरदस्त उठा फटक था क्योंकि मार्केट में जो अपना था वो उठा फटक था। इसके कारण दोस्तों इसका जीएमपी बहुत तेज़ी से नीचे भी आ गया था। मगर अब मुझे लगता है जिस तरीक़ा से दोस्तों एक दिन में इतनी ज़बरदस्त जीएमपी में रिकवरी आई है, तो मुझे लगता है लिस्टिंग होते होते ये कम से कम मैक्सिमम हमको लगता है अच्छी खासी लिस्टिंग दिखा सकता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 4 अक्टूबर 2022 को ये तो ओपन हुआ था और जो क्लोजिंग था वो 7 अक्टूबर 2022 था। एक दिन इसलिए बढ़ गया था क्योंकि एक दिन अपना पूजा था दशहरा, इसीलिए बंद था मार्केट। बहरहाल यहाँ आप पाएंगे इसका जो साइज था टोटल वो 500 करोड़ का था और इसमें फ्रेश इशू भी 500 करोड़, यानी कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं था। तो एक अच्छी बात है जो कि टोटली हमारे और आपसे जो पैसा जुटाएंगे कंपनी, वो सीधा सीधी कंपनी के ही ऑनर को जाएगा। वहीं फेस वैल्यू जो कि ₹2 पर इक्विटी शेयर है और जो इसका प्राइस पॉइंट था वो 56 एंड 59 है। अगर हमें आईपीओ मिलता भी है तो 59 रुपीज़ पे ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुई थी वो ज़बरदस्त ज़्यादा ही हो गया था। वही बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा और रिटेल कोटा 35% था। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं, जो कि बाकी आप बहुत सारे आईपीओ में देखे होंगे जो कि 10% रिटेल कोटा रहता, मगर यहाँ पे कितना है 35% है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं जो कि 10% की तुलना में आपको ज़्यादातर रिटेल में ये 35% में आपको ये जो है एप्लीकेशन मिल सकता है। तो दोस्तों वहाँ तो 10% ही कोटा रिटेल कोटा का था और यहाँ 35% है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाता है जो रिटेल कोटा में शेयर जो है अलॉट हो रिटेल इन्वेस्टर को। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो कि 12 अक्टूबर 2022 है और जो रिफंड है वो 13 अक्टूबर 2022। मतलब आप एक बात ये मान के चलिए, जो आज के दिन हम लोग जो आईपीओ स्टेटस देखेंगे उसके दूसरे दिन अगर जिन भाई को आईपीओ बाय द वे ना मिले तो उसकी जो रिफंड है उसे 13 अक्टूबर को वापस उसी का बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। और वही क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट उस भाइयों को जिन्हें आईपीओ मिला है, जो लकी है, उनको 14 अक्टूबर को उसी का डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आईपीओ का लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 17, 2022। 17 अक्टूबर कब हो गया? हाँ, मंडे को आपको एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्ट ये होगा। तो एक बात मैं आपको और कह दूं दोस्तों, अगर जिन भाइयों को अगर आईपीओ न मिले तो आपको निराशगी न करना है, क्योंकि दोस्तों आईपीओ एक लॉटरी के सिस्टम में। मैं वही बात वापस फिर से कहूँगा, आपको एनएसई बीएसई के ऊपर थोड़ा सा वेट करना है। जब 10 बजे ये ओपन होगा तो आपको बाइंग के साथ बैठना है, क्योंकि दोस्तों आईपीओ जो है ज़बरदस्त ये सब्सक्रिप्शन ओवर हो चुका है। तो हमें लगता है ये आईपीओ आपको 10 से 15 मिनट में कम से कम हमको लगता है 25 से 30% लिस्टिंग गेन आपको दिखाई देगा इंट्राडे में, अगर आप चाहते हैं चलती हुई ट्रेन को पकड़ना तो। क्योंकि दोस्तों वहाँ जख्म भी है, हो सकता है ऊपर गया तुरंत नीचे भी आ जाए, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही जाना है। बिना स्टॉप लॉस का विदाउट स्टॉप लॉस का आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत तेज़ी वहाँ पे प्रेशर रहेगा स्टॉक जो लिस्ट होगा एनएसई बीएसई के ऊपर। तो आप अगर मोमेंटम ट्रेडिंग पकड़ना जानते हैं दोस्तों तो ही आप खेलिएगा, वरना आप ऐसा मत कीजिएगा, हो सकता है आपको लॉस ना हो जाए। मेरी वजह से मैं इसलिए सलाह दी ताकि आप लिस्टिंग ये आपको अगर आईपीओ न मिलो तो निराश न होने के कारण आप यहाँ से भी 15 या 20% जो बीच का प्रॉफिट है वो लेके निकल सकते हैं आराम से। और दोस्तों इसका फाइनेंशियल की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कि रुपीस इन करोड़ में है। तो आप पाएंगे देखिए ये लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए है। अगर इसमें जिसको भी आईपीओ एप्लीकेशन मिला, अगर वो चाहे हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें करके रखना है तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो कि दोस्तों ये कंपनी जो है वो क्या बिजनेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है और कंपनी फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहे तो आपके पास एक से ज़्यादा अलॉट है तो विदाउट आप छोड़ सकते हैं, जो कि लंबी समय में ये काफ़ी अच्छी आपको पैसा कमा के दे सकता है। और दोस्तों मुझसे पूछिए तो मैंने एक कंपनी जो कि आईटी सेक्टर का हैप्पी सीमेंट, शायद आपको याद होगा, उसमें मैंने आईपीओ मुझे अलॉट हो गया था, मेरे नाम से भी हुई थी और मेरे घर में और भी फैमिली के नाम से हुआ था, मगर मैंने अपनी जो नाम का था आईपीओ उसे मैं छोड़ दिया था और बाकी फैमिली का जो अलॉट हुई थी उसे मैंने बेच के अपना प्रॉफिट जो था या इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसे निकाल लिया था और जो अपना प्रॉफिट था उसे मैंने छोड़ दिया था।
मगर आज के दिन जो दोस्तों उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो गजब का, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं उसका जो प्राइस था आईपीओ का वो कितना 300 के लगभग था, 300 साढ़े 300, मगर अभी भी उसका जो करंट प्राइस है 1000 के ऊपर है, जो कि उसका हाई की मैं बात करूँ जो कि 1700 है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी आईपीओ में आप छोड़ते हैं तो आपको ये उम्मीद कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकता है, मगर कब, जब उसके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग हो तब। क्यों मैं आपको ये बात बोला दोस्तों, क्योंकि 15,000 से भी कम यानी कि 14,000 कुछ रुपया उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ा था, और आज के दिन उस पैसा को कम से कम 10 गुना कर चुका दोस्तों, क्योंकि ये कैपेसिटी होती है शेयर बाजार के अंदर में इन्वेस्टमेंट का। तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं या फिर चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, अगर कंपनी कभी बाय द वे बोनस दे देती है या स्प्लिट, तो फिर समझिए कि आपको लॉटरी लगा, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा जो फिर वही शेयर अगर फिर से वापस ऊपर की ओर जाएगा तो आपको समझिए कि दुगुनी रफ्तार में प्रॉफिट होगी। तो ये सब चीज़ बेसिक है जो कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जरूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक भी मैं बताता रहता हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट में लाइक वो होता है और आगे फ्यूचर में भी रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम जानते हैं जो इसका जीएमपी करंट क्या है, जो कि 12 अक्टूबर मॉर्निंग के समय। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का जीएमपी कितना 32 रुपीज़, और जो मैं बता दूँ आपको जो 11 यानी कि 11 तारीख को जो इसका जीएमपी था वो 24 रुपीज़ था, 24 रुपीज़ था। तो वहाँ से आप पाएंगे ये कितना रुपया जंप किया, मतलब कि 8 रुपया पर शेयर के ऊपर 8 रुपया एक दिन में जंप किया है। तो आप मान के चलिए अगर इसी तरीके से अगर ये बढ़ता रहा तो लिस्टिंग डेट तक जो कि 17 अक्टूबर को मंडे को लिस्ट होगा, तब तक में दोस्तों हमको लगता है ये जैसे कि 54 यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि 54% का हमें लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो कि 32 रुपया प्रीमियम पे, जो कि इसका अभी आप पाएंगे प्राइस बैंड जो है वो 59 रुपीज़ है। हालांकि दोस्तों इसका जो प्राइस जो प्रीमियम था जीएमपी, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था एप्लीकेशन देने के लिए आप लोगों को, तब इसका जो प्रीमियम था वो 40 रुपीज़ था, 40 रुपीज़ और 38 रुपीज़ था, समझ रहे हैं, मगर डाउन होकर बहुत नीचे चला गया था। मगर अच्छी बात तो यह है जो हमें एक खुशी मिली जो कि 32 रुपीज़ आज के दिन दिखाई दे रहा है, और लिस्टिंग गेन भी हमको लगता है जो 54% से ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो चलिए आप जानते हैं इसे हमें कहाँ चेक करना है जो हमें आईपीओ मिला है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको आना है गूगल में, यहाँ पे सर्च करना है KI FinTech। इसको सर्च करने के बाद आपको क्लिक कर देना है और ये आपको लेकर आएगा इसी का अपने होम पेज के ऊपर। अगर आप कहे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए लिंक दे दूंगा, जो आप बड़ी आसानी से बिना तकलीफ का आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि मैं ये इसके अलावा BSE का भी लिंक दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पहले कहीं अपडेट की जाती है तो BSE की वेबसाइट के ऊपर, तो BSE का भी मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और KI FinTech का इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ आना है इसी पेज के ऊपर, यहाँ आपको लिंक 1 या लिंक 2 या लिंक 3 4 किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएगा, और आपको यहाँ पे इंग्लिश करना है, तो इंग्लिश मैंने की, और आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आईपीओ, कौन सी आईपीओ, क्योंकि दोस्तों हमने जो आईपीओ एप्लीकेशन लगाए हैं वो तो है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ, वो भी शो करना चाहिए जब जाके होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ शो नहीं कर रहा, अभी जो शो कर रहा है यहाँ पे आप पाएंगे इंश्योरेंस एनर्जी लिमिटेड, तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ आपको शो करे तो आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर डीमेट अकाउंट या फिर सिंपली आपको पेन नंबर डालना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कैप्चा भरेंगे और सबमिट कर देंगे, जो भी दोस्तों आपका विवरण होगा वो सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ शो नहीं कर रहा है, बहुत सारे आईपीओ है जो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वेन्यू स्पाइक ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ, क्योंकि हमने तो एप्लीकेशन उसी में दी है। जैसे ही वो शो करे दोस्तों तो आपको एप्लीकेशन या फिर डीमेट या पेन नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो आपको कम से कम 12 बजे या फिर 12 बजे के बाद जरूर देखिए, क्योंकि 12 बजे तक में दोस्तों जरूर है जो कि अपडेट कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों अगर आप कहें तो लाइव हम BSE को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि BSE के ऊपर सबसे पहले दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ फिर से वापस गूगल में आना है और BSE.com आपको सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप पाएंगे, एक सेकंड इंग्लिश कर देते हैं, हाँ तो आप देखेंगे स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन, तो हमें तो इक्विटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि इक्विटी में हमने एप्लीकेशन दी है। इक्विटी का मतलब होता है, एक सेकंड इंग्लिश कर देते हैं, इक्विटी में हमें इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इशू नेम, यानी कि जिस कंपनी में हमने एप्लीकेशन दी है। तो यहाँ पे आप पाएंगे देखिए यहाँ भी हमें शो नहीं कर रहा,
इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया IPO, यहाँ शो कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जो कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं शो कर रहा है, सबसे पहले ज़्यादा अगर कहीं शो की जाती है तो वह है BSE का वेबसाइट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शो तो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया IPO शो तो कर रहा है, मगर यहाँ पे अभी लोन ले नहीं रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सर्वर में कुछ गड़बड़ी है। तो हो सकता है हमें 12 बजे के बाद देखना चाहिए, पर यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर और पेन नंबर दिया और देखा सबमिट करके तो यहाँ पे नोट फंड लिख के आया, इसका मतलब है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और BSE के इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आकर देखेंगे। और जो वेबसाइट हमने बताई आपको, जो कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दूंगा दोनों वेबसाइट का, जो कि आप बड़ी आसानी से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।